एक ऐसी कहानी जो एक शांत, रहस्यमयी रात की घटना बयान कर रहा है। उस रात की परछाई। देखो, बात ज्यादा पुरानी नहीं है। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहित, नेहा और विक्रम। हम शहर की भागदौड़ से तंग आकर फैसला किए कि इस बार वीकेंड मनाना है तो किसी शांत जगह पर, बिल्कुल एकांत में। जगह चुनी देव नदी झील। नाम तो बड़ा सुंदर था, पर झील के बारे में एक बात मशहूर थी कि वहां रात को पानी एकदम शांत हो जाता है। इतना शांत कि अगर तुम किनारे खड़े होकर जोर से पुकारो तो आवाज वापस नहीं आती। लोग कहते थे आवाज पानी में समा जाती है। हमने डेरा डाला, शाम को आग जलाई। सब हंस रहे थे, गाना गा रहे थे। माहौल एकदम चिल था, एकदम परफेक्ट। रात करीब 12 बजे होंगे। हम सब चुप हो गए। आग धीमी पड़ चुकी थी। रोहित ने तभी कहा, यार, झील को देखो। और सच कहूं तो मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। झील का पानी सचमुच शीशे जैसा हो गया था। उसमें चांद और तारों का ऐसा परफेक्ट अक्स बन रहा था, मानो हम हवा में तैर रहे हों। तभी विक्रम ने मजाक में झील की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? हम सब हंसे। पर उस झील ने मजाक नहीं लिया। आवाज वापस नहीं आई जैसा लोग कहते थे। लेकिन कुछ और हुआ। झील के बीचों बीच, जहां चांद का अक्स बन रहा था, पानी में एक हलचल हुई। हलचल ऐसी नहीं थी कि कोई मछली कूदी हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी के अंदर से उस अक्स को हाथ लगाकर मिटा दिया हो। और उस जगह पर एक गहरा काला धब्बा उभर आया। हम सब डर गए। रोहित ने जरूर कहा, कोई पक्षी होगा या हवा का झोंका। पर हवा चल नहीं रही थी। नेहा ने तभी देखा कि उसका नया फोन कहीं मिसिंग है। मेरा फोन, मैंने यही रखा था। अब रात के अंधेरे में जंगल में फोन ढूंढना कौन सा आसान काम है। हम सब ने टॉर्च उठाई। मैंने और विक्रम ने टेंट के पास ढूंढना शुरू किया। रोहित और नेहा झील के किनारे की तरफ गए। करीब 5 मिनट बाद रोहित ने आवाज लगाई, मिल गया। हम भागे भागे पहुंचे। नेहा ने फोन लिया, जो एक पेड़ की जड़ के पास पड़ा था। शुक्र है, पर ये यहां कैसे आया? फोन की स्क्रीन ऑन थी और उसकी गैलरी खुली हुई थी। गैलरी में सबसे ऊपर एक नई फोटो थी। हमने फोटो देखी, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो फोटो नेहा के फोन से नहीं ली गई थी, ये बात पक्की थी। तस्वीर झील की थी, लेकिन ये उस तरफ से ली गई थी जहां हम बैठे थे। तस्वीर में रात के अंधेरे में हम चारों आग के पास बैठे थे, बात करते हुए, हंसते हुए। लेकिन उस तस्वीर में एक और चीज थी जो किसी ने हमें नहीं देखी। हमारे ठीक पीछे झाड़ियों के बीच कोई खड़ा था। वह इंसान था या कुछ और, पता नहीं। बस एक लंबी दुबली परछाई थी जिसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। उस परछाई का एक हाथ आगे बढ़ा हुआ था, ठीक नेहा के फोन की तरफ। इसका मतलब था कि जब हम वहां बैठे थे तब कोई हमारी पीठ के पीछे खड़ा था और उसी ने वह फोन उठाया, हमारी तस्वीर ली और फिर फोन वहीं फेंक दिया, हमें ये बताने के लिए कि वह हमें देख रहा है। उस रात हम सोए नहीं। हमने आग को और तेज किया और सुबह होने का इंतजार किया। झील की तरफ देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही पहली किरणें आईं, हमने सामान समेटा और भाग खड़े हुए। आज भी जब हम चारों मिलते हैं तो उस रात की बात नहीं करते, पर मैं जानता हूं
हम सब जब भी अपने फोन में कोई नई तस्वीर देखते हैं तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेते हैं, क्योंकि देव नदी झील ने हमारी आवाज नहीं ली थी, उसने हमारी निगरानी की थी। अब बताइए, आपको इस तरह की हॉरर कहानी में और क्या सुनना पसंद होगा? उस रात की परछाई।